नमस्कार दोस्तों मैं आपसे फिर आज देश में चल रही एक बहुत ही बड़ी बीमारी के ऊपर बात करने आया हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके लिए सबसे आसान सफल होने का मार्ग क्या है। आप कौन से रास्ते को अपनाना चाहोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे आसान तरीका अपनाओ जिससे आप ऑलमोस्ट एक आईएएस ऑफिसर के लेवल तक की इज्जत, पावर और पैसा उससे भी ज्यादा आपके पास हो, तो आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, विचार करिए कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इस लेवल तक बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़ाई के, बिना किसी डिग्री के इतने बड़े लेवल तक की अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूं जिसमें आपको मैं आज जीरो से डायरेक्ट हीरो बना दूंगा। एक ऐसा तरीका जिसको अपनाने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, ये एक ऐसा मंत्र है जिससे मैंने बहुत लोगों की लाइफ को परिवर्तित किया है। इस मंत्र का जाप करना है, जो मैं बताऊंगा वो करना है। उसके बाद आप पाओगे कि आप मात्र 2 से 3 सालों के अंदर आप एक अच्छे खासे पैसे वाले इंसान, अच्छे खासे पॉपुलर इंसान, लोगों में आपकी पहचान, फेम, ये सारी चीजें आपको बहुत कम समय में मिल जाएगी। विचार किया आप लोगों ने कि मैं कौन से ऐसे मंत्र के बारे में बताना चाह रहा हूं? आप लोग सोचो। चलिए मैं खोल ही देता हूं, बता ही देता हूं आप लोगों को कि आखिर में वो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके बारे में जानने के बाद आप सब लोग सोचोगे कि यार इससे अच्छा तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये ऐसा तरीका है जो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं लेकिन वो अपनाना नहीं चाहते। इसके पीछे का क्या कारण है मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन ये एक ऐसा तरीका जिससे आप बहुत ही अच्छे लेवल पे आप अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ आपके पास होगा। तो दोस्तों, वो तरीका है, देश में आप किसी भी धर्म के हो, उस धर्म के ठेकेदार बन जाओ, उस धर्म के बाबा बन जाओ। इससे अच्छा और इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। बिना पढ़े लिखे आपको आईएएस से अधिक लेवल की पावर मिल जाएगी। करना कुछ नहीं है, करना बस ये है कि जिस धर्म को आप फॉलो करते हो उस धर्म ग्रंथ के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो, या पूरा उसे पढ़ लो, चाट लो। भाई वो तो मैं मानता हूं कि यूपी बोर्ड के 10+2 के सिलेबस से भी कम होगा। अगर उतना भी आपने मेहनत कर लिया, 10+2 के लेवल तक का भी आपने मेहनत कर लिया, शुरू से 10+2 करने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 11th-12th की बात कर रहा हूं। उस सिलेबस को, जो यूपी बोर्ड का जो पहले का सिलेबस था उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कुमार मित्तल की फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें आती थी, उतनी मोटी किताबें होंगी। सारे ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूं, जो किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूं। इतने मोटे मोटे किताबों को आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा कंठस्थ, थोड़े से उसके बारे में डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक कथावाचक बन जाओ, जिस भी धर्म के हो उस धर्म के बारे में मोटिवेट करने लग जाओ। आप जिस धर्म को हो उस धर्म को छोड़ के बाकी सारे धर्मों को गालियां देना शुरू कर दो, एब्यूजिंग शुरू कर दो, उल्टी सीधी भाषाएं बोलना शुरू कर दो। अपने धर्म को नहीं बोलना है, या जिस धर्म के बारे में आप बता रहे हो या जिसकी नॉलेज, उसको सही बोलना है, बाकी सबको बुरा बोलना है। आप सरकार की नजरों में आ जाओगे। आप जिस धर्म की बात कर रहे हो उस धर्म को मानने वाले लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। आप जो कहोगे वो मानने को लोग तैयार हो जाएंगे। आप सोचिए, इतना आसान तरीका और क्या हो सकता है। आप आईएएस बनने के बाद भी ना आपके उतने फॉलोअर्स नहीं हो सकते। आप देश की सबसे हाईयर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी उतने फॉलोअर्स नहीं बना सकते जितना एक कथावाचक बना सकता है। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा माननीय साध्वी जया किशोरी जी के बारे में, जो कि एक कथावाचक हैं, कथा सुनाती हैं। आप सोचिए, कथा सुनाते सुनाते एक आध्यात्मिक दुनिया में जाते जाते उन्होंने कितना अचीवमेंट कर लिया है एक बहुत कम उम्र में। वो शायद और किसी फील्ड में जाने से वो इतना बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाती। आज हर एक व्यक्ति उनको जानता है। मैंने नाम लिया, हर एक जो भी हमारा वीडियो देखेगा, जो भी व्यक्ति देखेगा हमारा वीडियो, वो लगभग उनको जानता ही होगा, कहीं ना कहीं उन्हें देखा होगा। इतनी बड़ी फेम मिली, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। कथा वाचन करते करते आध्यात्म की दुनिया में जाते जाते अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। क्रिश्चियन डियोर का उनके पास बैग है, 2-2 लाख की बैग यूज करती हैं वो, जो कि इस वीडियो में ट्रोल भी हुई थी, देखा भी होगा आप लोगों ने। अब आप सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसमें 10 लाख, करोड़ों की गाड़ी, लाखों का बैग, लाखों के कपड़े, लाखों की वॉच, नया नया, जो ये खुद कहती हैं कि जो फोन नया आता है सबसे पहले मुझे खरीदना पसंद है। अब आप सोचो दोस्तों कि इससे अच्छा प्रोफेशन क्या हो सकता है यार। क्यों हम इतने परेशान हैं? क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्यों दिन रात अपने आप को एक 10x10 की कमरे में अपने जीवन की एक बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं? इस हिसाब से तो खराब ही करना होगा ना। क्यों, क्या करेंगे हम मुगल के बारे में जानकर, क्या करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानकर, मिडवल के बारे में जानकर?
हमें तो अपने धर्म के बारे में धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम एक कथावाचक बन सके। किताबें तो पढ़नी चाहिए किसी को भी, मेरे हिसाब से तो सबको पढ़नी चाहिए, वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो या कोई भी तैयारी कर रहा हो, एकेडमिक पढ़ाई कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, उसे अपने धर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नॉलेज रखो कि कम से कम आप कुछ करना नहीं है, कैमरा लो, माइक लो, बस कथा वाचन शुरू कर दो। धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। जब जुड़ने लगेंगे तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हो। ये जो जया किशोरी जी हैं, इनके पास्ट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप लोग अभिनव अरोरा को तो बहुत ट्रोल कर रहे हो। वो एक बालक जिसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, जो कहते हैं वो करता है। लेकिन मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं कि जया किशोरी जी अभिनव अरोरा से भी ज्यादा अपर लेवल की ड्रामेबाज इंसान है। ड्रामेबाज कहना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो वो कहती हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए और दूसरी तरफ खुद वो चीज करती हैं। एक तरफ वो कहती हैं कि मोर जो है वो आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, मोर के आंखों से आंसू गिरता है और उस आंसू को मोरनी पीती है और वो पीने से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। भाई क्यों खराब कर रहे हो किसी धर्म को? भाई क्यों बदनाम कर रहे हो? आप लोग कथा वाचन कर रहे हो, कथा वाचन करो। आध्यात्मिक लाइन से जुड़े हो तो आपके स्वभाव भी आध्यात्मिक होने चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल भी आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को कहो आध्यात्मिक होने के लिए, प्रवचन आध्यात्मिक के दो और खुद भोग विलास वाली जिंदगी व्यतीत करो। कहां से हम इनको साध्वी कहें? क्यों कहें? जब ये ट्रोल होने लगी तो अब कहने लगी कि मैं तो पारिवारिक जिंदगी जीती हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसे रहना चाहिए, सबको अपना जीवन जीना चाहिए और जीवन जीते हुए अपने पूजा पाठ करने चाहिए। भाई पूजा पाठ करो, उस पूजा पाठ को बिजनेस क्यों बना रहे हो? उसे क्यों धंधा बना रहे हो? हाँ मैं भूल गया, मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा था कि अभिनव अरोरा से बड़ी ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने तो उससे, अभिनव अरोरा से कम उम्र से ही इन्होंने कथा वाचन शुरू कर दिया था, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया था। तो इन सब चीजों से बस ये है कि यूथ को इस चीज से ये सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, भाई कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया लाइन यही है, अच्छे से शुरू से ही लग जाओ। सारे पेरेंट्स से मैं कहना चाह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ो, अपने बच्चों को धार्मिक किताबों तो वैसे पढ़ाते ही हो आप, लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाओ। उनको ये बताओ कि यही बेटा आपके लाइफ का, भविष्य का यही बिजनेस है, इसी को पढ़ के इसी को लोगों को बताना है आपको, और लोग आपसे जुड़ेंगे। बीच बीच में धार्मिक बातें करनी है, धार्मिक कट्टरता फैलानी है। इससे करने से ये होगा कि आपसे पॉलिटिकल लोग भी आपसे जुड़ेंगे और धीरे धीरे आप इतने बड़े लेवल पे हो जाओगे कि आप विचार भी नहीं कर सकते, भविष्य में आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई लाइफ हो तो ऐसी, इतना क्यों माथा पीछी करना यार? क्यों इतनी अपने जीवन को मैगी खाकर, नूडल्स खाकर, खिचड़ी खाकर अपने जीवन को खराब कर रहे हो? 25-30 साल क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल भी गलत हो रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ। हमारे देश के युवा जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सारे बेवकूफ हैं। बेवकूफ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्यों इतना खपा रहे हो भाई? आपकी सरकार नहीं सुन सकती, लेकिन अभी कोई भी तथाकथित बाबा, कथावाचक अगर कह दे कोई बात ना, तो सरकार उसे टाल भी नहीं सकती। अपने स्टेज से कह दे वो बात कोई, अपने प्लेटफॉर्म से, तो उस अकेले की बात नहीं टाली जाएगी। और आप लोग यार इतना पढ़ लिख के क्या फायदा? सड़कों पे धक्के खा रहे हो, प्रशासन आपका सुन नहीं रहा है, लाठियां आपके ऊपर असंवैधानिक तरीके से बरसाई जा रही हैं, कोई इज्जत नहीं है। जब अधिकारी बनोगे तब इज्जत होगी ना। वो 30-35 साल, 30 साल लग जाएगा अधिकारी बनने में, उससे पहले तो आपसे अच्छे अच्छे लोग। अब अधिकारी बनने के बाद क्या करोगे? हाँ ये तो बताना भूल ही गया, अधिकारी बनने के बाद इन्हीं बाबाओं की रैलियों में, जहां पे ये लोग, इनका कथा वाचन होगा, वहां पे आपकी ड्यूटी लगेगी। वहां का आप देख रेख का कार्य आप संभालोगे कि बाबा जी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यही सब ड्यूटियां लगेंगी। आप सोचो, विचार करो कि आप इतना पढ़ाई लिखाई करके, ये सारी चीजें पढ़ाई करके, उससे मिलता क्या है? लास्ट में क्या मिला? आप बताओ, कौन सफल रहा? सफल वो 25 साल का, 22 साल का, 23 साल का, 28 साल का बाबा रहा, या सफल आप रहे? किसको सफल माना जाएगा? देश में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो ही रहा है, ठीक है, वो बता ही रहे हैं अपने स्टेज पे कुछ ना कुछ चीजें। बस ये है कि आप समाज को सुधारने के लिए कुछ अच्छा काम करते, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते, कैसे डेवलप होगा उसके बारे में बात करोगे, और वो बात करेंगे कि कैसे देश को तोड़ा जाए, कैसे धार्मिक कट्टरता फैलाई जाए, कैसे लोगों को एक दूसरे से जुदा किया जाए, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए कि लोग मेडिकल साइंस के ऊपर भरोसा छोड़ के हमारे ऊपर भरोसा करें और हमें ही भगवान माने। ये सब तरकीब वो अपनाएंगे। आप थोड़ा सा धीमे हो उनके मुताबिक। तो आपके हिसाब से क्या मेरा ये सुझाव आपको अच्छा लगा? क्या ये मंत्र आपके लाइफ में काम आएगा? अगर ये मंत्र आपके लाइफ में काम आएगा, और आपके विचार में आप इन तथाकथित बाबाओं के बारे में, कथावाचकों के बारे में क्या
सोच रखते हो, क्या मत रखते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि सब कथावाचक बने, जल्द से जल्द सफल हो अपनी लाइफ में, फेम पाए, पैसा पाए, जिसके लिए हमारा परिवार पूरा जीवन खपा रहा है, वो उस जीवन से मुक्ति पाए और अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।